जय सिया राम मित्रों, मैं संजीव चतुर्वेदी आप लोगों के साथ कुछ भगवान राम पर चर्चा करूंगा और ये चर्चा ऐसी हो सकती है कि बहुत सारी चीजें जो मुझे ज्ञात रही हैं, आप लोगों को ज्ञात हैं, वो मैं न बोल पाऊंगा क्योंकि मैं संपूर्ण नहीं हूं, लेकिन एक छोटी सी चेष्टा कर रहा हूं कि मैं श्री राम जी के ऊपर बोलूं। मुझसे बहुत बड़े ज्ञानी इस संसार में हुए, उन्होंने भगवान राम के ऊपर बहुत सारी बातें कही हैं। उन बातों के आसपास भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूं और मैं ये चाहता हूं कि उस कोशिश में आप मेरा सहयोग दें, मेरे साथ रहें। अगर कहीं पर मैं गलत ज्यादा दिखाई दूं तो अपने कमेंट के द्वारा आप मेरे ऊपर एक बंधन क्रिएट करें, जिससे कि मुझे अपनी मर्यादाओं का ज्ञान रहे। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ऊपर चर्चा करने से पहले खुद को मर्यादा में होना बहुत ही आवश्यक है। अगर मैं खुद ही मर्यादा में नहीं रहूंगा तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ऊपर चर्चा कैसे कर पाऊंगा। तुलसीदास बाबा, जिन्होंने रामचरितमानस को पूरे जगत में फैलाया, अगर उन्होंने ये रामचरितमानस नहीं लिखी होती तो शायद हम और आप भगवान राम से इतने ज्यादा लगाव रखने वाले शायद नहीं होते। तुलसीदास बाबा ने रामायण ग्रंथ को लिखा और आम जनमानस के लिए ऐसी भाषा में लिखा कि सब पढ़ सके, सब समझ सके। तो इसी से प्रेरित होकर एक बैनी कवि हुए। उनका छंद रामायण में, जब रामायण स्टार्ट की जाती है तो उनका एक छंद है, बहुत सारे ज्ञानी पुरुषों ने उसको अवश्य पढ़ा होगा। अगर आप लोगों में से किसी ने उसको नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़िए। उसमें लिखा है, वेद मत शोध 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 के पुराण सब है। यानी वेदों से जो निकली हुई वाणी है उनकी खोज करके, उसमें से खोज के, वेद मत शोध 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 के पुराण सब है। सारे पुराणों को में से खोज के, बीन के, वेद मत शोध 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 के पुराण सब है। संत और असंतन को भेद को बताओ तो। यानी संत, जो व्यक्ति हर एक भजन में लगे हुए हैं, और वो व्यक्ति जो सांसारिक कर्मों में लगे हुए हैं, पैसा चाहिए, किसी को भी मार दिया, पैसा उठा लाए, किसी की भी जमीन हड़प ली, किसी का मकान हड़प लिया, जो ऐसे व्यक्ति हैं, इनको तुलसीदास बाबा ने असंतों की श्रेणी में रखा है। नशा कर लेता है, दारू पी के पड़ा हुआ है, उसको कोई होश नहीं है। वैसे बहुत सारे लोग जो दारू पीते हैं वो उसमें भी अच्छा ही बताते हैं। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब से बोले कि साहब मैं दारू पीता हूं। डॉक्टर ने कहा आपका लिवर खराब हो गया है, आप एक काम करिए कि आप दारू छोड़ दीजिए। उसने कहा क्यों साहब? तो उसने, डॉक्टर ने एक गिलास मंगाया, एक कीड़ा लेके उसमें छोड़ दिया, ऊपर से दारू डाल दी। पता चला वो कीड़ा उसी में मर गया। डॉक्टर ने तो ये दिखाया कि एक जिंदा प्राणी के ऊपर जब दारू पड़ती है तो स्थितियां ये होती हैं, लेकिन जो शराब पीता है उसको तो कुछ और ही दिखाई दिया। उसको दिखाई दिया कि साहब दारू पीने से कीड़ा मरता है, तो उसने दारू और ज्यादा पीनी चालू कर दी, क्योंकि उसे अंदर का कीड़ा मारना है। तो बात, आप किसी भी चीज में नेगेटिव और पॉजिटिव अपने हिसाब से देखते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से देखते हैं। तो इसी प्रकार जो बैनी कवि हैं वो कह रहे हैं, वेद मत शोध 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 के पुराण सब है। संत और असंतन को भेद को बताव तो। कपटी कुराही कूल कल के कुचाली जीव, कौन राम नाम उनकी चर्चा चलाओ तो। कपटी यानी जो व्यक्ति कपट रखते हैं मन में, कि सामने तो कुछ और बोल रहे हैं और पीछे जैसे ही निकला वैसे ही बुराई चालू हो गई।
जैसे मोहल्ले में एक आध चाचियां होती हैं, वो भी इन बुराइयों को बड़े चाव से करती हैं कि सामने से आदमी गुजरा, वैसे पीठ उसकी हुई और उन्होंने बुराइयां की। तो ये सारी महिलाओं के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है कि कुछ महिलाएं इसको अपने ऊपर ले जाएं, ये सारी महिलाओं के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी मोहल्ले में या गांव में कुछ एक महिलाएं ऐसी होती हैं जो आपके मुंह पे कुछ और बोलेगी और जैसे पीठ हुई वैसे ही कुछ और बोलेंगी, तो कपट उनके मन में होता है। इसी कपट को लेके कैकेयी भी थी, ठीक है। जब उसने राम को वनवास भेजा तो यही कपट उसके अंदर था। बाद में जब उसने कुछ ऐसे योग बने कि रामचंद्र जी को जब वन में भेज दिया, तब उनको विचार आया कि नहीं, ये तो मैंने गलत कर दिया, तो उन्होंने पश्चाताप भी किया इसका। तो मंत्रा, रामायण में एक मंत्रा भी है, उसके अंदर भी कपट है। तो कपटी कुराही मतलब जो बुरी राहों पे चल रहे हैं व्यक्ति, उनको कोई भी आप बात कर लीजिए, उनके रास्ते बुरे ही रहेंगे। तो कपटी कुराही कूल कल के कुचाली जी, मतलब जो कलयुग में रहने वाले जीव हैं वो बहुत सारे बुरे आचरण कर रहे हैं। कौन राम नाम की चर्चा चलाओ, तो राम नाम की चर्चा कौन कब चलाता, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं होता। तुलसीदास बाबा ने रामायण लिखी नहीं होती, उसको मालूम नहीं होता। तो कौन राम नाम की चर्चा चलाओ, बैनी कवि कहे मानो मानो हो प्रतीत यह, पाहन हिये में कौन प्रीत उपजावतो। बैनी कवि जो है वो ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पत्थर जैसे हृदय में प्रीत कौन उपजाता, किसके प्रति, भगवान के प्रति। यहाँ पे प्रीत का मतलब भगवान है, क्योंकि वो तुलसीदास के ग्रंथ श्री रामचरितमानस से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने ये छंद लिखा है। तो कपटी कुराही कूल कल के कुचाली जीव, कौन राम नाम हूं की चर्चा चलाओ तो, और बैनी कवि कहे मानो मानो हो प्रतीत यह, पाहन हिये में कौन प्रीत उपजाओ तो। और भारी भवसागर, ये इतना बड़ा भवसागर है, भारी भवसागर उतार तो कवन पार, जो पे ये रामायण तुलसी न गावतो। तो ये छंद बैनी कवि ने रामायण कह रहा हूँ श्री रामचरितमानस, उसके ऊपर लिखा था। तो ये जो गीता प्रेस गोरखपुर की रामायण आती है, उसमें पहले दूसरे पेज पर ये छंद लिखा हुआ है। अगर आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा है तो आप इसको अवश्य पढ़ें, और आगे के विषयों पर आगे चर्चा होती रहेगी। राम के ऊपर पुनः बोल रहा हूँ कि श्री राम, भगवान राम, हम सब के राम, उनके ऊपर बोलने की चेष्टा कर रहा हूँ। आप लोग मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। आगे के वीडियो में फिर मिलूंगा। जय सिया राम।